श्रावस्ती की शांत गलियों में कई हफ्तों से सन्नाटा पसरा था। रात गहराते ही कहीं न कहीं से आहट सुनाई देती, कभी टूटी खिड़की की चरमराहट, तो कभी किसी घर के दरवाजे पर अचानक पड़ती ईंट की चोट। लोग डरे में थे, मगर कोई जान नहीं पाया कि इन रहस्यमयी चोरियों के पीछे कौन सा साया है। रविवार की आधी रात प्रभुपुर गांव अंधेरे में डूबा था। तभी पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने चारों ओर से घेराबंदी कर दी। अचानक आसमान चीरती गोलियों की आवाज गूंजी। चोरों का गिरोह पुलिस को देखते ही भेड़ियों की तरह टूट पड़ा, जानलेवा फायरिंग शुरू कर दी। मगर इंस्पेक्टर राजकुमार सरोज की टीम तैयार थी। जवाबी कार्रवाई हुई। गोलियों की बरसात के बीच दो नामचीन बदमाश सलीम खान और दद्दन लोनिया जमीन पर गिर पड़े, घायल और कराहते हुए। बाकी चार को पुलिस ने घेरे में लेकर दबोच लिया। जब पुलिस ने उनकी जेबें टटोली तो रहस्य खुला। 1,31,000 रुपए नकद, सोने चांदी के आभूषण, देशी तमंचे, जिंदा कारतूस, चाकू, मोबाइल और 4 मोटरसाइकिल बरामद हुई। यह वही माल था जिसने महीनों से ग्रामीणों की नींद उड़ा रखी थी। पूछताछ में चौंकाने वाली बातें सामने आईं। ये लोग दिन में फेरी वाले बनकर गांव-गांव घूमते। हर घर की दीवारें, आंगन, खिड़कियां उनकी नजरों में दर्ज हो जाती। रात होते ही गिरोह पैदल पहुंचता और खेल शुरू होता। ईंट पत्थर फेंककर हम गिनते थे, अंदर कितने लोग जाग रहे हैं। एक आरोपी ने ठंडी हंसी के साथ कबूल किया। कुछ ही मिनटों में नकदी और गहनों से भरे बैग गायब हो जाते, बिना आवाज, बिना सुराग। गिरोह में शामिल थे, लेकिन खेल यही खत्म नहीं हुआ। पूछताछ में और नाम भी सामने आए। नौशाद उर्फ मुन्ना, गोंडा, मैसर और नानहू उर्फ बड़े, बहराइच। अब पुलिस उनके पीछे है। गोलउदपुर, लवेदपुर और गोर्रा में हालिया चोरियों से जो भय का माहौल था, वह इस गिरफ्तारी के बाद टूटा। ग्रामीणों ने राहत की सांस ली, मगर सबकी आंखों में अभी भी एक सवाल तैर रहा था। क्या यह गिरोह खत्म हुआ, या अंधेरे में अब भी कोई और साया छिपा बैठा है? देखिए, पिछले माह 26, 27 और 30-31 की रात्रि में थाना भिनगा क्षेत्र में कुछ गांवों में चोरी की घटनाएं गैंग द्वारा कारित की गई थी। तभी से हमारी जनपद श्रावस्ती की पुलिस, हमारी एसओजी टीम, सर्विलांस प्रभारी एवं थाना भिनगा की टीम इस मामले को वर्कआउट करने के लिए लगातार लगी थी। काफी अलग अलग एंगल पर हमारे द्वारा काम किया जा रहा था। अन्य जनपदों में भी जो इस तरह की घटनाएं हुई, उन पर भी वर्क किया जा रहा था। इसी क्रम में कल सूचना प्राप्त हुई थी, जो हमारी पूरी हमने लीड तैयार की, जो हमें इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट की, उसके आधार पर हमें सूचना प्राप्त हुई कि इस घटना को कारित करने वाले जो व्यक्ति हैं, वो प्रभुपुर नाम की जगह थाना भिनगा क्षेत्र में है, वहां पर एकत्रित हुए। जब पुलिस द्वारा वहां जाकर जांच की गई तो पुलिस पर जान से मारने की नीयत से इन व्यक्तियों द्वारा फायरिंग की गई। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की फायरिंग में 2 अभियुक्त गण, सलीम खान पुत्र ताहिर खान जो कि निवासी थाना सोनवा जनपद श्रावस्ती है, एवं दूसरा अभियुक्त दद्दन लोनिया जो कि थाना सोनवा जनपद श्रावस्ती का निवासी है, इनके मुठभेड़ में गोली लगी, जिनको उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जो कि अभी वहां से डिस्चार्ज हो गए हैं और अभी स्वस्थ हैं। इनके अलावा 4 अन्य अभियुक्त, जिनका नाम क्रमशः मुल्ला उर्फ राजेश निवासी जनपद श्रावस्ती, बाहिर उर्फ रवि चौहान जनपद श्रावस्ती, दौलत अली जनपद श्रावस्ती, संतोष सोनी जनपद श्रावस्ती, कुल 6 अभियुक्तों की गिरफ्तारी इसमें की गई। मैं आपको बता दूं कि घटना में जो चोरी का माल जो अभी बरामद हुआ है, इनके कब्जे से कुल 1,31,000 रुपए नकद, चोरी किए गए विभिन्न सोने एवं चांदी के आभूषण, 2 नाजायज 315 बोर के तमंचे, 3 खोखे 315 बोर के, 2 जिंदा कारतूस, 3 नाजायज चाकू, 4 मोबाइल फोन एवं चोरी में प्रयुक्त हुई 4 मोटरसाइकिलें कुल बरामद की गई है। अभियुक्तों के आपराधिक इतिहास की बात करें तो जो मुख्य अभियुक्त है सलीम खान, इस पर 24 मुकदमे हैं, जो कि पशु तस्करी, गौ तस्करी, एनडीपीएस, आर्म्स एक्ट एवं चोरी एवं नकदजनी की विभिन्न धाराओं में पंजीकृत। इसके अलावा दद्दन लोनिया जो दूसरा अभियुक्त है, उस पर 19 मुकदमे जनपद श्रावस्ती में पंजीकृत है, जो कि पशु तस्करी, गौ तस्करी, एनडीपीएस, मारपीट, नकदजनी एवं चोरी से संबंधित। इसी तरह से बाकी अभियुक्तों पर भी चोरी एवं नकदजनी के कई मुकदमे अलग अलग जनपदों में पंजीकृत हैं। जो हमारी पूरी टीम ने जो मुखबिरी की और जो लीड डेवलप की, उससे ये स्पष्ट हुआ
कि ये जो गैंग है सिर्फ श्रावस्ती जनपद में एक्टिव नहीं है, आसपास के जनपदों में भी एक्टिव है, वहां भी उन्होंने चोरियां की है। और इसमें कुछ अभियुक्त गण अभी हमारे वांछित हैं, इनकी गिरफ्तारी की जाएगी। इनकी गिरफ्तारी के पश्चात इनके इंटरोगेशन से स्पष्ट होगा कि कहाँ कहाँ उन्होंने और चोरियां की है। और भी चोरी, जैसे जनपद इकोना में एक चोरी हुई थी, हो सकता है उसकी लीड भी इससे मिल जाए, और बाकी जनपदों में भी जो चोरियां होंगी वो भी इससे खुलने की संभावना है। थैंक यू।